हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। जैसा कि बेटा हमने लास्ट क्लास में सेट्स पढ़ा था, आज की क्लास में हम उसको सेट्स को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा उससे पहले हम उसका ओवरव्यू ले लेते हैं, दैट व्हाट इज सेट एंड मोर थिंग्स। तो करते हैं स्टार्ट। कल ही क्लास में बेटा हमने पढ़ा सेट्स की डेफिनेशन, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा दैट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, राइट। इसी को हम सेट बोलते हैं कि भाई कोई भी चीज़ वेल डिफाइंड है, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, वेरी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती है। दीज आर नोन एज सेट्स। हमने इसे कुछ टाइप्स पढ़े थे बच्चे। नल सेट, एक हमने पढ़ा था बेटा सिंगलटन सेट। नल सेट बेटा वो सेट होगा जिसके अंदर नो एलिमेंट्स एग्जिस्ट, ना कोई एक एलिमेंट नहीं होगा, जीरो एलिमेंट्स होंगे इसके अंदर, नथिंग होगा, मतलब नथिंग होगा, फाई होगा। जीरो से बच्चे समझते हैं कि वो जीरो आएगा, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। देन वी नो अबाउट फाइनाइट सेट, जिस सेट की जो नंबर्स है वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, काउंट कर किए जा सकते हैं। तो हमने पढ़ा था इनफाइनाइट सेट, द सेट जिसके आप जिसको आप पढ़ ही गिन ही नहीं सकते ना, जिसके आप नंबर्स को काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, दैट इज वन इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने पढ़ा बच्चे इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है बेटा, ऑल एलिमेंट्स आर सेम and all elements and number of all elements are same, ठीक है। इसके बाद हमने सेट पढ़ा था बेटा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में बच्चे क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट कैन बी डिफर, है ना, एलिमेंट्स कैन बी डिफर, ओके। इसी को आगे बढ़ाते हुए बेटा इसमें हम पढ़ते हैं जो चीज पढ़ाई जाती है बार बार, विच इज कार्डिनलिटी, जो कि मैंने कल स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने। मुझे लगा कि थोड़ा बता देना चाहिए ना ओवरव्यू। कार्डिनलिटी ऑफ अ वेट, कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। क्या होती है बेटा कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट? देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is known as cardinality of the set। बेटा इस मान लो आपके पास कोई सेट है A, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है P Q R और S, कैपिटल लेटर्स है मेरे पास कुछ P Q R S। मान लेते हैं हमारे पास एलिमेंट जो है ना वो कुछ ऐसे हैं A B C और D, ठीक है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट A, तो आप मेरे को बोल सकते हो बेटा कि नंबर ऑफ सेट A, एलिमेंट ऑफ सेट A इज 4 बिकॉज 1 2 3 4। या फिर आप इसको लिख सकते हो बेटा, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि दैट A इज इक्वल टू 4। जो ए के इधर उधर हमने जो ये लाइन बनाई है ना, इसको हम मोड बोलते हैं वैसे, लेकिन इस कंसेप्ट में हम क्या बोलेंगे, कार्डिनलिटी के लिए सेट में यूज करते हैं। तो अगर ए के इधर उधर ये बार क्रिएट हो रही है, इसका मतलब वो उसमें नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट पूछा है, ना कि सेट के बारे में वो कोई बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं बच्चे कि जो कार्डिनलिटी ऑफ सेट है, तो हम बोलते हैं ना कार्डिनल नंबर बोलते हैं हम, या फिर उसको कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम उसको कार्डिनल ऑफ सेट भी कह सकते हैं ना, कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं इसको। कार्डिनलिटी बेटा बोथ होती है, फाइनाइट भी होती है हमारी
और इनफाइनाइट भी होती है, दोनों ही चीज होती है। कोई फाइनाइट सेट होगा तो उसकी कार्डिनलिटी कुछ फाइनाइट होगी ना, कुछ नंबर में आप डिनोट कर सकते हो, लेकिन कोई इनफाइनाइट सेट है तो क्या वो कार्डिनलिटी नहीं है? नो, उसकी कार्डिनलिटी भी है। उसकी कार्डिनलिटी कैसी है बच्चे? इनफाइनाइट है। अब क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। कोई सेट है, मान लो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, एक सेट है मेरे पास बेटा 5 7 9 8 4। तो मुझे बताओ कि क्या कार्डिनलिटी है दोनों के दोनों सेट की। ये बात आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, और ये भी बताओगे कि क्या ये इक्वल सेट है, क्या ये इक्विवेलेंट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है। ओके, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? कार्डिनलिटी जो है इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? चीजें आप मुझे कमेंट डाउन करोगे, देन आई विल सी इट। ओके ओके बेटा, उसके बाद बेटा मान लो मेरे पास एक सेट है, एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल, मेरे पास कोई सेट है ए, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है पी क्यू, फिर मेरे पास एक सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट है 2 9 8। फिर मेरे पास एक सेट है सी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं मेरे पास लाइक स्टार हैश एट द रेट। ओके, सबसे पहले तो हम इसकी चेक कर लेते हैं कार्डिनलिटी कितनी है। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए जो है बेटा मेरी वो है 3। कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी भी कितनी है बच्चे मेरी? 3। कार्डिनलिटी ऑफ सी भी मेरी कितनी है बच्चे? 3। तीनों की कार्डिनलिटी सेम है, सेम कार्डिनलिटी। जब भी हमारी सेम कार्डिनलिटी होती है बेटा तो वो सेट कैसा होता है? इक्विवेलेंट सेट है ना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। लेकिन क्या इसके सभी एलिमेंट्स भी सेम है? नो, क्योंकि इक्वल सेट नहीं होगा, क्योंकि इसके नंबर्स जो है एलिमेंट्स के वो अलग अलग हैं बेटा। अगर जो मेरा ये इक्विवेलेंट और इक्वल सेट है, अगर आपसे पूछे कि क्या हर इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होता है, तो हाँ होता है। जैसे कि दो सेट हैं, ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। कोई सेट है 1 2 3, कोई सेट है 2 3 1, दिस इज अ इक्वल सेट। लेकिन क्या ये इक्विवेलेंट है? यस, क्योंकि इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, तो यस इक्वल तो है। दैट एवरी इक्वल, तो इससे एक स्टेटमेंट हम बना सकते हैं ना कि every equal set is a equivalent set। ठीक है, और मान लो कि कोई मेरे पास ऐसा सेट है जो कि इक्विवेलेंट है, जैसे कि हमारे पास ये सेट है पी क्यू आर, दोनों सेट मेरे 298 ये इक्विवेलेंट सेट है। तो क्या इक्वल सेट भी है? नहीं, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में क्वालिटी है कि वो जरूरी नहीं है कि उसके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो इससे एक स्टेटमेंट और डिराइव हो जाती है, दैट it is not mandatory that every equivalent set is a equal set। ओके, ये बातें छोटी छोटी हैं और इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। इसके बाद हम देखते हैं
कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बेटा, हमने पढ़ा कार्डिनलिटी के बारे में पढ़ा। होपफुली आप सभी अब कार्डिनलिटी निकाल पाओ, कार्डिनल को समझ पाओगे। कहीं पे अगर ऐसे लिखा हुआ है एन ऑफ ए या फिर मोड ऑफ ए, तो आप समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहा है सेट के बारे में। ठीक है, उसके बाद बेटा कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं हम। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है कि कोई सेट ए है मेरा, जहाँ पे जो मेरा एक्स है वो डिफाइंड ऐसे है कि एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, जो एलिमेंट मेरे एक्स हैं वो, और x माइनस 2 और x माइनस 1। ठीक है, मुझे दिया है इक्वल्स टू 0। तो ये सेट बनाओ, इससे पहले सेट बनाते हैं इसका हम। x माइनस 2, और मुझे पता है मेरे x जो है वो सभी क्या है, नेचुरल नंबर से बच्चे है ना, तो हम ले लेते हैं x नेचुरल नंबर्स। वन है ना, इस वाला करते हैं 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 0, देन 2, 2 माइनस 2, 2 माइनस 1 0, 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 0, सॉरी 3 माइनस 2 1, 1 इंटू 2 2, 4 माइनस 2, 4 माइनस 1, 2 इंटू 3 6। इस तरह जो ये सेट चलता बनेगा, क्या ये जो सेट होगा मेरा फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, ये कैसा सेट है ये मेरे को आप बताओगे। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि सेट क्या होगा, है ना। एक्स शुड बी नेचुरल नंबर्स, राइट। तो क्या वो 1 होगा, है ना। 0 आगे सिर्फ एक ही और एक ही है, तो मेरा सेट कैसा बना बेटा, 1 और 2। एक्स की दो ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, 1 और 2, जिसपे ये बात सेटिस्फाई होगी वो इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये बात सही है। अब मान लो आप इसका मेरे को सेट बना के दिखाओगे, मैं चेक करना चाहती हूँ कि आपने मुझसे क्या सीखा। सेट बना के सिखाओगे, दिखाओगे मेरे को आप, और आप मुझे बताओगे कि ये फाइनाइट सेट बना, ये इनफाइनाइट सेट बना, इसकी कार्डिनलिटी क्या है। ओके, सब कुछ आप मेरे को बता दो। इसके बाद बेटा हम लोग जो पढ़ते हैं वो है सबसेट्स। ठीक है, अभी सबसेट क्या होता है मान लो बेटा मेरा एक सेट है ए, उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5। फिर मेरे पास एक सेट आया बी, जिसके अंदर मेरे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। फिर एक सेट आया मेरे पास सी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है मेरे पास 3 4 5 2। और एक आया डी, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 5 7। अब मैं देखती हूँ कि सबसेट क्या है और कौन कौन से सबसेट हमारे हैं। एक सेट है बेटा, देखो ध्यान से, और उस ए सेट के अंदर जो बी है, बी, इस बी के अंदर एलिमेंट है 1 2 3। क्या वो ए के सेट के अंदर भी है, बी के सभी एलिमेंट्स ए के पास है, यस है। 3 4 5 2,
3 4 5 2। क्या सेट सी के भी सभी एलिमेंट ए के अंदर है? हाँ, इनके पास कुछ मिस है, लेकिन मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके पास भी है ना, राइट। डी 1 2 5 7 1 है, ओके, 2 5, लेकिन 7 तो इसका एलिमेंट है ही नहीं, तो डी के सभी एलिमेंट सी के पास नहीं है। बी के सभी एलिमेंट है, सी के सभी एलिमेंट है, डी के नहीं है। जिस भी सेट के सभी एलिमेंट सेट ए के अंदर कंसिस्ट करते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? सबसेट ऑफ अ सेट की वेयर all element of a set are, मान लो नाम सेट बी है ना, मान लेते इसका नाम सेट बी है, आर इन सेट ए या फिर another set in an another set A। इसको नोटेशन कैसे देते हैं बेटा हम? that B is the subset of A। बच्चों को दिक्कत होती है ना समझने में, ये प्रैक्टिकली तो नहीं है लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको याद कैसे होगा। पर ध्यान से देखो, यहाँ पे हमने ये पढ़ा है B is less than equals to A, कि B तो या तो छोटा है इससे या बराबर है इसके। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा घुमा देते हैं ना, इसको ऐसे राउंड कर देते हैं इसी चीज को, B है सबसेट। इसका मतलब B के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स A के अंदर भी है ना, तो B छोटा सेट होगा, A बड़ा सेट होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है बेटा, एक चीज इसमें आती है, एक सेकंड। एक एलिमेंट और एक सेट और आती हूँ मैं, E, वो है 1 2 3 4 5 और 6, नहीं ओनली 5 तक। ठीक है, ये मेरे पास, तो E जो है बेटा मेरा, उसके अंदर 1 2 3 4 5 है, वही सेट ए के अंदर है, दोनों सेट इक्वल सेट्स है ना। तो E भी क्या है बेटा? सबसेट है ए का, और ए भी क्या है बेटा? सबसेट ऑफ E का। दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो दूसरे सेट के अंदर भी हैं, बेशक वो इक्वल हो। इसीलिए ये जो साइन है ना बेटा, कुछ इस तरह का दिखता है ना। इस नीचे वाले साइन को मैं अभी बताया ना मैंने, एग्जांपल याद करने का तरीका, कि लेस देन इक्वल्स टू, कि बी या तो छोटा है या बराबर है के। तो सबसेट ए केस में भी क्या होता है, जो सेट ए है पहले वाला सेट, वो या तो छोटा है तो उसके अंदर उसके सभी एलिमेंट्स उसके आएंगे, तभी वो सबसेट है। हो सकता है कि वो इक्वल सेट्स भी हों, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता था कि कोई एफ नाम का एलिमेंट होता, सेट होता मेरा 3 4 2 1 5, मैं पूछती कि भाई क्या एफ भी ए के इक्वल है? क्या ये भी सबसेट है? इस एफ इज सबसेट ऑफ ए? आप कहोगे यस मैम है। क्यों? देखो बेटा, 3 4 2 1 5, 3 4 2 1 5 सभी एलिमेंट्स है इसके अंदर, बिल्कुल सेम है। देखिए तो बिल्कुल ही सेम है। एक बात याद रखोगे बेटा आप, कि यहाँ पे लिख सकते यस एफ और ए इज सबसेट ऑफ एफ। सेट के अंदर जो है ना, हमारा सेट है, हमारा सेट के अंदर इनके सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता। सीक्वेंस डजंट अफेक्ट सेट। ये बात आप याद रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वो ऊपर 1 2 3 4 5 था, नीचे 3 4 2 1 5 है, तो इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सेट के अंदर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब मान लो मेरे पास कोई सेट है, ए, उसके अंदर मेरे पास एलिमेंट है ए बी और सी। ठीक है, अब मैं उसमें से कुछ सेट बना लेती हूँ कि मेरा जो x है, वेट,
हाँ, हमारा काम है इसके सबसेट्स बनाने, कितने सबसेट्स किसी भी एक सेट के हो सकते हैं। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना है चीज़ों को। सबसे पहला जो सेट होगा ना हमारा, वो होगा सेट अकेला ए। कोई सेट है ए, उसके अंदर एक एलिमेंट है, क्या ए बी सी में भी है ए, तो ये भी सबसेट हुआ इसका। ओके, बी सबसेट है, सी अगेन सबसेट है, ए बी बेटा ए बी, कोई किसी सेट के अंदर दो एलिमेंट है ए बी, क्या ये भी सबसेट है ए बी सी का? यस मैम, ये सबसेट है। बी सी है बच्चे? यस है। ए सी हो सकता है बेटा? हो सकता है। ए बी सी हो सकता है बेटा? हो सकता है मैम। एक एलिमेंट और सबसेट होता है हमारा, फाइव। सॉरी, फाइव सबसे पहले लिखते हैं हम इसको, फाइव। यानी कि मेरे पास फाइव और वो खुद सबसेट होगा। मैं लिख सकती हूँ a null set is a subset of every set, है ना, and every set is a subset of itself. एक खाली सेट होगा, क्योंकि देखो नथिंगनेस तो हर चीज हर सेट के अंदर होगी ना, तो फाइव भी तो इसके अंदर है ना, मतलब एक एबीसी के अलावा भी कुछ नहीं है ना, तो वो फाइव है। ए बी सेट हो सकता है, अकेला बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ए बी बी सी ए सी, और खुद पूरा सेट भी अपना सबसेट हो सकता है। तो कितने सबसेट बनाए हमने बेटा? आप ये ध्यान दें, अब ध्यान से देखना कितने सबसेट बनाए मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 एलिमेंट्स थे, आपने बड़े इजीली इसके सबसेट निकाल लिए, है ना। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले आपसे कि भाई बताओ मेरे को कि कोई सेट है ए बी सी और डी, इसके कितने टोटल सबसेट बन सकते हैं ना, टोटल सबसेट। ऊपर वाले क्वेश्चन से ट्राई करते हैं। 8 बनाए थे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो आप सेट कितने हैं, 1 2 3, तो 2 की पावर 2 is to power 3 is equals to 8, तो इसके 8 सबसेट होंगे, हमने गिने थे 8 थे। यस, यहाँ पे 4 है एलिमेंट्स, 1 2 3 4, 2 to the power 4 is equals to 16। आप जब बनाओगे बेटा इसके पूरे 16 सेट बनेंगे, अगर आपको तो मैं बना देती हूँ, अदरवाइज 5 ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी, ए डी बी डी, और हमारा बन जाएगा बेटा ए बी सी डी, ए बी सी बी सी डी, ए सी डी। इस तरह से हमारे ऐसे करके 16 सबसेट पूरे बन जाएंगे। ओके, तो अब आप याद रखते हैं इस बात को। आगे मूव नहीं हो, एक सेकंड। हाँ चलो ठीक है, यहाँ लिख देते हैं नीचे कि टोटल नंबर, नहीं, टोटल सबसेट ऑफ अ टोटल सबसेट ऑफ अ सेट इज इक्वल टू 2 to the power n। ठीक है, समटाइम्स बेटा वो आपसे डायरेक्ट पूछता है कि मेरे को टोटल सबसेट बताओ, लेकिन उसमें 5 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 डज नॉट इंक्लूड, तो क्या घबराने की बात ही नहीं है, 2 to the power n में से कर देंगे -1, क्योंकि 5 नाम का तो सिर्फ एक ही सेट होगा ना। समटाइम पूछ लेता है कि सेट इटसेल्फ डजंट इंक्लूड, खुद सेट को इंक्लूड मत करो, तो कितने हो जाएंगे, सेम 2 to the power n -1, और दोनों ही पूछ ले, दैट 5 और इटसेल्फ 2 की पावर n -2। ओके, मेरे को लगता है कि आपको ये बातें क्लियर होंगी, कितना बड़ा सेट आया आप 2 की पावर n कर देना वहाँ पे, तो ये हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? द सेट इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखेंगे, समझते हैं पहले, क्योंकि समझे बिना डेफिनेशन का कोई मीनिंग नहीं है ना। मान लेते हैं मेरे पास कोई सेट था ए 1 2 3। मैंने बोला कि भाई इसका सेट एक बना देते हैं 1 2, ठीक है, बना रही हूँ 1 2 3। तो ए बी जो है वो सबसेट है बेटा ए का, क्योंकि इसमें 1 2 है, इसमें भी 1 2 एलिमेंट है। बी के सभी एलिमेंट्स क्या है? ए के अंदर है, ठीक है। सी क्या होगा बेटा? 1 2 3, 1 2 3 भी सभी है एलिमेंट है, सी के सभी एलिमेंट भी हैं बी में, यानी कि बी जो है वो सबसेट है मेरा किसका? ए का, और सी भी मेरा क्या है? सबसेट है ए का। लेकिन प्रॉपर सबसेट के केस में क्या होता है ना बेटा, कि पूरा का पूरा सेट इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे कि B is the proper subset of A, but C is not a proper subset of A. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेट खुद मैं उसमें नहीं आ सकती, मैं इक्वल नहीं हो सकती। अगर मैं इक्वल सेट वहां पे बना रही हूँ तो वो प्रॉपर सबसेट नहीं है, दिस इज अ सबसेट। आप इसको याद करने का तरीका, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूजन होता है हमेशा सबसेट और प्रॉपर सबसेट में, तो इसको बहुत इजी तरीके से मैं बता सकती हूँ आपको। बेटा देखो, मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि अगर B प्रॉपर सबसेट है A का, है ना, सॉरी सबसेट है A का, तो यानी कि ऐसा हो सकता है कि वो उसके बराबर भी हो या उससे छोटा हो, है ना, यानी कि छोटा तो हो ही। अगर B सबसेट प्रॉपर सबसेट है A का, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे कि ये सिर्फ छोटा है, ये बराबर नहीं है ना, साइन दिख रहा है ना, इसे लेस देन है, लेकिन ये घुमावदार है ना, इसको इससे राउंड शेप देंगे। तो जैसे कि अब मेरे को अभी क्वेश्चंस मिला दैट कोई सेट है ए बी सी डी, मेरे को इन्होंने एक सेट दिया ए बी सी, एक सेट दिया मेरे को बी सी डी, एक सेट दिया मेरे को ए बी सी डी। तो बेटा ए बी सी डी का सबसेट है। अब मैं इसको कैसे लिखूंगी, क्योंकि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर है लेकिन वो इक्वल नहीं है ना, तो बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए बी सी डी। ओके, तो सी इज ऑल्सो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, बट जो डी है बेटा मेरा इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, इट्स अ सबसेट ऑफ ए, ये इसके बराबर है। तो इससे क्या होगा, जब आप लिखोगे ना इन चीजों को तो आपको क्लैरिटी आएगी कि ये सेट क्या बोलना चाह रहा है, ये सेट क्या बोलना चाह रहा है, और ये सेट क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसमें भी सेम ही रहता है, सेम मतलब कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन अ सेट। कैसे लिखोगे बेटा आप? 2 to the power n minus 1, इसमें 5 इंक्लूड होता है, 5 से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। क्या नहीं होगा बेटा? इटसेल्फ ना, वो एक नहीं होगा, तो 2 to the power n minus 1, आप सिर्फ इसको इतना याद कर लो, ठीक है। फिर आता है मेरे पास आगे, मान लो 5 है कोई सेट या कोई नल सेट है, नल सेट का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? व्हाट इज अ प्रॉपर सबसेट, क्या होगा इसका? वो तो खुद 5 है ना, मैं मेरे अंदर कुछ नहीं है, तो मेरा प्रॉपर सबसेट क्या होगा बेटा? नथिंग, नो। हम यहाँ लिख सकते हैं दैट, देखो 5 है, इसका सबसेट क्या होगा? 5, क्योंकि सबसेट का मतलब होता है लेस देन मी और इक्वल टू मी ना, राइट, कि भाई मेरे पूरे एलिमेंट्स भी उसके अंदर हो सकते हैं, तो 5 इज इक्वल टू 5 सबसेट, ठीक है ये बात। तो
लेकिन प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं होगा, नथिंग। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, लेसर देन, उसके एलिमेंट्स कम होते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर सबसेट कुछ नहीं होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइव इज इक्वल टू फाइव है, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा, इक्वल वाले केस तो हम लेते ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ ना बेटा कि देयर इज नो एनी प्रॉपर सबसेट ऑफ फाइव और नल सेट, हमारे नल सेट का है उसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होता, ठीक है। हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ठीक है, इतना बहुत है कि किसी भी एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होगा, बट एम्प्टी सेट हैज, अच्छे क्या होगा उसके अंदर, हैज अ सबसेट। सबसेट कौन होगा, वो इटसेल्फ, खुद होगा, ओके, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन मैं आपको दूं, मैं यहाँ लिख दूं कोई सेट है मेरे पास ए, उस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 5 7 8 9, टेल मी, इन कमेंट सेक्शन में बता देना आप लोग, मैं करा देती हूँ, चलो क्वेश्चन, कितने सबसेट होंगे इस सेट के। तो आप मैंने बताया 2 टू द पावर n, n मतलब 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होगा बेटा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 32, राइट, 32 सबसेट्स होंगे। या फिर इसके अलावा कोई ये भी लिख सकता है, कोई सेट भी है जिसकी कार्डिनैलिटी मेरे को दी है 3, 3 एलिमेंट्स है, बताओ उसके कितने प्रॉपर सबसेट होंगे। 2 टू द पावर n माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1, वहाँ पे 7 उसके प्रॉपर सबसेट। होपफुली आपको सबसेट और प्रॉपर सेट का कंसेप्ट जो होगा वो क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसको मूव करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, इफ ए, कोई सेट है मेरा ए, इफ ए इज इक्वल्स टू x and x is a multiple of 5 and x is less than 50, ओके। तो मुझे बताओ ये सेट कैसा बनेगा, मैं बनाती हूँ उसको, इसके कितने सबसेट होंगे, इसके कितने प्रॉपर सेट होंगे, और ये सेट कैसा होगा, व्हाट टाइप। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट बनाते हैं। सेट जो है मेरा ए, वो मल्टीपल है बेटा 5 का, 5 10 15, मैंने बताया था ना फैक्टर और मल्टीपल का फर्क, ठीक है। 20 25 30 35 40 45 50, नो, कि वो लेस देन 50 है ना, 50 कंटेन नहीं कर रहा है, ये आ गए मेरे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये किस टाइप का सेट हुआ बेटा मेरा, इसको मैं काउंट कर पा रही हूँ ना, 9 तक है ये, तो इट इज अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट की जो कार्डिनैलिटी होगी बेटा वो भी कैसी होगी, फाइनाइट होगी। कितनी होगी कार्डिनैलिटी, 9, आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके सबसेट कितने होंगे बच्चे फिर, 2 टू द पावर 9 टू द पावर n, टू द पावर 9 आप निकाल लो, 2 टू ज़ा 4, ठीक है, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 2 की पावर 5 32, 6 होता है 64, देन 128, उसके बाद
आप फटाफट से इसको निकाल लोगे। जितने भी सबसेट हमारे होंगे वो होंगे, और प्रॉपर सबसेट मेरे क्या होंगे बेटा, 2 की पावर 9 माइनस, ओके, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। ऐसे अगर आपसे नहीं हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और 2 ऐसे लिख सकती हूँ ना मैं, ओके। तो 2 की पावर 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, 4 4 16 इंटू 16 इंटू 2 कर लो आप। 16 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, नहीं है तो आप ऐसे निकाल भी सकते हो, नो बिग डील। वैसे आपको याद होनी चाहिए इसके टेबल्स, आपको समझाने के लिए कि 6 वन 6 3 9 और 6 1 इस तरह लिख सकते हो आप। 6 और 5 और 256, और उसके अंदर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 टू 12, 5 टू 10 और 1 11, 2 टू 4 और 1 5, 512। इसके कितने सबसेट्स होंगे बेटा, 512 सबसेट्स होंगे इसके। और कितने प्रॉपर सबसेट होंगे बेटा इसके, एक सेकेंड, कितने टोटल सबसेट होंगे बच्चे इसके, मेरे पास 512 सबसेट होंगे मेरे पास, 512 और 511, क्योंकि एक माइनस होता है वो मेरे पास क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट्स होंगे। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं बेटा। आज की क्लास में हमने पढ़ा है सेट, सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बारे में, और थोड़ा बहुत कार्डिनलिटी के बारे में हमने पढ़ा है। इसके मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी प्रैक्टिस के लिए, और मैं इसको आपको इसका नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगी। इसके अंदर मैं इसकी PYQs भी इंक्लूड कर दूंगी। सैटरडे संडे हम कोशिश करेंगे कि उसमें से एक दिन निकाल के हम टेस्ट भी रखें, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, आप अपने एंड पे वो टेस्ट करो ताकि आप अपनी ग्रोथ को देख पाओ। तो ये सब कहाँ मिलेगा बेटा आपको, मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नहीं शेयर कर पाती, कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सो आप मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको क्या होगा, अपडेट मिलती रहेंगी क्लासेस की, प्लस आपको नोट्स वगैरह जो ये सारा मटेरियल है मेरा, वो सारा वहाँ पे आपको मिलता जाएगा। आपको उसमें आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल होगा। होपफुली बेटा आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और थैंक यू फॉर ज्वाइन, एंड ऐसे ही बने रहो आप क्लासेस के अंदर। धीरे धीरे अभी हमने स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा ये इजी चल रहा होगा, शायद कुछ बच्चों को इजी लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें अच्छे से कवर अप होंगी, क्योंकि बेसिक से ही हम एडवांस तक जाएंगे, बिल्कुल ऐसे रन नहीं करेंगे, और आराम से सिलेबस कर लेंगे बेटा, कोई इशू नहीं है। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, ओके, एंड कमेंट डाउन, जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ आप कमेंट करो, आपको कोई क्यूरी आप कमेंट करो, ओके, थैंक यू सो मच।